स्पगोल के 11 तिब्बी फ़वाइद। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक स्पगोल में फ़ैट, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन और बहुत ही कम मिकदार में शुगर पाई जाती है। इसके अलावा स्पगोल में कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। स्पगोल के फ़वाइद। तिब्बी मसाइल से छुटकारा पाने और सेहत में बेहतरी लाने के लिए स्पगोल का इस्तेमाल निहायत फ़ायदेमंद साबित होता है। ताहम इसके मुतवाज़िन इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, क्योंकि उसे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से कुछ तिब्बी मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। कब्ज़ का ख़ात्मा। स्पगोल को कब्ज़ का बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है, क्योंकि एक फार्मिंग लिग्ज़िटू है। स्पगोल को अगर निहार मुनहा दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जाए तो खाना हज़म के अमल में बेहतरी आती है, जिससे कब्ज़ जैसी अलामात का सामना नहीं करना पड़ता। स्पगोल के इस्तेमाल से इंतों में मौजूद इजाफी पानी जज़्ब हो जाता है और कब्ज़ की शिद्दत में कमी आती है। एक तिब्बी तहक़ीक़ में ये बात सामने आई कि ऐसे अफराद जो दायमी तौर पर कब्ज़ का शिकार हों, वो अगर बाकायदगी के साथ हर रोज़ तकरीबन 5 ग्राम स्पगोल इस्तेमाल करें तो कब्ज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कब्ज़ के ख़िलाफ़ मुअस्सिर और बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए स्पगोल को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम अगर उसे दही में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज़ की अलामात शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। इसके अलावा स्पगोल से बने हुए सप्लीमेंट्स भी मुफीद साबित होते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा। स्पगोल के इस्तेमाल से हाज़मा के निज़ाम को फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हासिल होते हैं, जिससे न सिर्फ हाज़मा के मसाइल ख़त्म होते हैं बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा होता है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होने से जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जिस्मानी सोजिश की अलामात में भी कमी आती है। इसके साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होने से जिस्म को टिश्यूज़ और सील्स की सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। पेशाब की जलन का ख़ात्मा। पेशाब की नाली के अमराज का शिकार अफराद के लिए भी स्पगोल के छिलके का इस्तेमाल मुफीद है, क्योंकि स्पगोल को पेशाब आवर समझा जाता है। मामूल से ज़्यादा मरतबा पेशाब आने से पेशाब की नाली में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया खारिज होते हैं, जबकि पेशाब की जलन में भी वाज़ेह कमी आती है। इसके अलावा पेशाब के मसाइल ख़त्म होने से गर्दों की सेहत में भी बेहतरी आती है। मैदे की तेज़ाबियत का ख़ात्मा। मैदे की तेज़ाबियत। चूँकि स्पगोल की तासीर सर्द होती है, इसलिए सीने की जलन, अल्सर और मैदे की तेज़ाबियत का मुअस्सिर इलाज समझा जाता है। रिवायती तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मैदे की जलन जैसे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए स्पगोल को अगर पानी में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा मुअस्सिर नताइज हासिल होते हैं। ताहम मैदे के मसाइल से छुटकारा पाने के लिए स्पगोल को चंद हफ्तों तक इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल कुछ दिनों बाद तर्क कर दिया जाए तो ये मसाइल दोबारा लाहिक हो सकते हैं। इसके अलावा सर्द तासीर की वजह से प्यास की शिद्दत में भी कमी आती है और जिस्म को ठंडक का एहसास भी पहुंचता है। वज़न में कमी। स्पगोल को अगर पानी में भिगोकर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। भूख कंट्रोल होने की वजह से खाना कम मिकदार में खाया जाता है और जिस्म को ज़्यादा कैलोरीज हासिल नहीं होती, जिससे आसानी के साथ वज़न को कम करने में मदद मिलती है। स्पगोल के इस्तेमाल के दौरान ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए जो जिस्म में इजाफी चर्बी का बाइस बनती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल में बेहतरी। तिब्बी तहक़ीक़ात के मुताबिक हल पज़ीर फ़ाइबर इस्तेमाल करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मुतवाज़िन रखना हर शख्स के लिए ज़रूरी होता है, ताहम 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एक तहक़ीक़ में ये बात सामने आई है कि हर रोज़ स्पगोल को इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है और मुज़िर सेहत असरात का भी सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का शिकार हैं तो आपको भी स्पगोल को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना होगा, क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और इसे कम कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा समझा जाता है। इस हाल का इलाज। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल समेत बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर डायरिया इस हाल का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जिस्म को डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस हाल से इब्तिदा में ही छुटकारा पाना ज़रूरी होता है। इस हाल से निजात हासिल करने के लिए स्पगोल को दही में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है,
स्परोल के इस्तेमाल से इंतों में मौजूद पानी जज्ब होगा और इस हाल की शिद्दत में कमी आएगी। ज़ाबितास के शिकार मरीजों के लिए ये निहायत ज़रूरी होता है कि वो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिससे जिस्म में इंसुलिन और शुगर का लेवल मुतवाज़िन रहे। स्परोल का शुमार ऐसी ही ग़िज़ाओं में होता है जो ज़ाबितास के मर्ज़ में मुफीद समझी जाती हैं। कुछ तिब्बी तहक़ीक़ात के मुताबिक स्परोल में पाए जाने वाला फ़ाइबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लेवल मुतवाज़िन रखने में मदद फ़राहम करता है। दिल के लिए मुफीद। स्परोल का इस्तेमाल दिल की सेहत को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आती है। कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आने से दिल की बीमारी, फालिज और ज़ाबितास टाइप 2 के ख़तरात में वाज़ेह कमी आती है और ब्लड प्रेशर का लेवल भी नॉर्मल रहता है। ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद। कुछ ख़वातीन को हैज़ जैसे मसाइल की वजह से हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का सामना करना पड़ता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए स्परोल इस्तेमाल किया जा सकता है। स्परोल के इस्तेमाल से जिस्म में एस्ट्रोजन की पैदावार में इजाफा होता है, जिससे हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कैंसर के ख़तरात में कमी। स्परोल में आला दर्जे का फ़ाइबर पाया जाता है, जो कैंसर के ख़तरात में कमी लाने के लिए मुफीद समझा जाता है। इस फ़ाइबर के इस्तेमाल से जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने में मदद मिलती है और हाजमा के निज़ाम में बेहतरी आती है और इंतों के कैंसर के ख़तरात कम हो जाते हैं। स्परोल के मज़ीद फ़वाइद के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए किसी माहिर ग़िज़ाइयत के साथ राब्ता किया जा सकता है।